हर कोई कहता है मैंने तुम्हारे लिए इतना किया और तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं कर रहे। हम भी पेरेंट्स के लिए कुछ करते हैं ना, एक दिन दो दिन कुछ किया, हम इतना पढ़ रहे हैं, फर्स्ट रैंक ले रहे हैं, किसका नाम रोशन होगा? आपका। वो हमेशा सपोर्ट करते हैं, इवन आफ्टर मैरिज भी कोई प्रॉब्लम हो दे आर ऑलवेज विद अस। आज के पॉडकास्ट में हम डॉक्टर हिमांशु से जानेंगे कि जब हमारे पेरेंट्स हमें बार बार अपने काउंटलेस सैक्रिफाइसेस के बारे में बताते हैं कि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया, उन्होंने अपने आप को छोड़ के हमारे ऊपर फोकस किया, वो हमें बार बार उस चीज को मतलब कि जता रहे हैं। बट हमें उससे बहुत हर्ट फील होता है कि ये तो उनकी ड्यूटी है, उन्हें करना ही है, वो बार बार क्यों हमें बताते हैं। तो आपका क्या व्यू है इसमें? ओम शांति। ओम शांति। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो जो वर्ड है वो कहीं ना कहीं लो वाइब्रेशंस की ओर आ रहा है, कहीं ना कहीं वो बिजनेस डील की ओर कन्वर्ट हो रहा है। हर रिलेशन में यही हो रहा है। हर कोई कहता है मैंने तुम्हारे लिए इतना किया और तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं कर रहे। बचपन से ही एक प्रोग्रामिंग है, जब हम बूढ़े होंगे तो तुम हमारा सहारा बनोगे। तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव प्रोग्रामिंग हो रही है, और नेगेटिव प्रोग्रामिंग के पीछे भी वर्ड की वाइब्रेशंस भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है। पर उस वाइब्रेशंस को क्रिएट करने वाला भी कौन? वो हम ही लोग हैं। हमने ही बॉडी कॉन्शियसनेस में आके ऐसी वाइब्रेशंस क्रिएट की। तो इस वर्ल्ड में अगर हम देखें तो सब चीजें कौन क्रिएट कर रहा है? हम सोचते हैं कि मैंने उसके लिए इतना किया तो इसके रिटर्न में मेरे पास ये होना चाहिए। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लो कोई मुझे 2000 का बर्थडे गिफ्ट देके जाता है, तो जब हम उसको रिटर्न में देते हैं तो हम क्या कोशिश करते हैं कि इट शुड बी अराउंड 2000 ओनली, ना थोड़ा ऊपर ना नीचे। मतलब एक तरह से रिटर्न कर रहे हैं वही अमाउंट वही रूप में। और फिर वहां पर जाकर देखते हैं कि हमने 7 तरह की डिशेस रखी थी या वेजिटेबल्स थी, एनीथिंग, और उनके यहाँ 5 हैं, तो हम कहते हैं ले। और किसी ने 10 रख दी, अच्छा 10 रख दी, मेरे से भी ज्यादा। तो सी, हम किस चीज की तरफ जा रहे हैं? एक तरह से कंपटीशन एंड कंपैरिजन, एक दूसरे के साथ इक्वालिटी की कोशिश करें, हर चीज एक जैसी हो, इट्स नॉट पॉसिबल। आपका व्यू अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है, इनका अलग हो सकता है। मेरे लिए खुशी की डेफिनेशन क्या है कि परमात्मा से प्यार करें। आपके लिए खुशी की डेफिनेशन क्या है? बाहर घूमने जाएं। इनके लिए क्या है? पार्टी करें। तो सबकी डेफिनेशन अलग है। तो इसी तरह क्योंकि ये वाइब्रेशंस चेंज हुई, और पेरेंट्स भी कौन है? हम उनको देख रहे हैं, बट वो एक सोल है। और पेरेंट्स ने कहाँ सीखा? पिछली जनरेशन से। तो एक तरह से वो स्टेप बाय स्टेप चलता गया, और कहीं ना कहीं बैटरी डिस्चार्ज होने की वजह से क्वालिटी डाउन होती गई। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर ये पक्का हो चुका है कि अगर हम जो कर रहे हैं उसको दिखाना है, और वही हमारे अंदर है। हम भी पेरेंट्स के लिए कुछ करते हैं ना, एक दिन दो दिन कुछ किया, हम क्या कहते हैं? हमने भी तो आपके लिए तब किया था जब आप बीमार हुए थे, हम भी आपके लिए लेके आए थे, हम भी तो आपको देखो नाम रोशन कर रहे हैं, इतना पढ़ रहे हैं, फर्स्ट रैंक ले रहे हैं, किसका नाम रोशन होगा? आपका। तो कहीं ना कहीं ये सारा रिलेशन ही एक्सचेंज ऑफ एनर्जी पर है, और वो सारी एनर्जी नेगेटिव, और वो भी क्या है? एक दूसरे से लेने का भाव है। तुम ये करो तो मैं करूंगा। अच्छा, आप मेरा ये कहना मानोगे तो मैं आपको गिफ्ट दे दूंगा, आप मुझे नहीं सुनोगे तो मैं ये नहीं करूंगा। तो क्या है ये? तो इस दूसरों से एक्सपेक्टेशंस रखना यस, कि अगर वो कर रहा है, अगर मैं कर रही हूँ उसके लिए तो वो भी करे। यस, और एक्सपेक्टेशंस किससे होती है? कहते हैं अपनों से ही तो करेंगे, बट एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट। कोई भी मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल सकता। इसीलिए हमें स्पिरिचुअलिटी में क्या सिखाया जाता है? एक्सेप्ट द पीपल एंड थिंग्स एज दे आर। आप अपने मदर फादर को चेंज कर सकते हो? नहीं। क्या वो आपको बदल सकते हैं? वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। वो आपको नहीं बदल सकते, आप उनको नहीं बदल सकते। सो इट्स इम्पोर्टेंट हम दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट करके चेंज होते जाएंगे। और ठीक है ना, चेंज अपने लिए अच्छा है। मान लो उन्होंने कह भी दिया तो उन्होंने बहुत सारे सेक्रीफाइस किया, उसमें फील करने की क्या बात है? वो जता रहे हैं, इट्स ओके।
हम खुद को अवेकन करें अगेन, हम खुद की बैटरी को चार्ज करें और देखें कि सच में इतने एफर्ट्स करें, हम भी उनके लिए कुछ करना शुरू कर दें। वो हमारे लिए खाना बना रहे हैं, हमारी पढ़ाई के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, हम भी सुबह उठकर आधा घंटा 1 घंटा उनकी हेल्प कर दें, उनके काम में हाथ बटा दें। जो टाइम हम स्क्रॉलिंग में वेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा घर पे आप जैसे बहनें हैं तो घर में काम करवा सकती हैं। उनको बोलो आज का खाना हम बनाएंगे, थोड़ा ट्राई करो, उनको अच्छा लगेगा। कुछ दिन चाहे आपसे अच्छा फूड नहीं बनेगा, थोड़ा वो कह देंगे देखा एक दिन बनाया कैसा बनाया, हम लोग रोज खिला रहे हैं, कोई बात नहीं। इट्स द प्रैक्टिस दैट मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो बार बार प्रैक्टिस करते जाओ और धीरे धीरे आपको वो सारी चीजें आ जाएंगी। जब आप ऐसे एफर्ट करोगे ना, रोज 1 घंटा 2 घंटा उनके हर काम में हेल्प करोगे, तो वो नहीं बोलेंगे। देखो दे आर ऑल्सो गेटिंग हर्ट कि हम इतना कर रहे हैं और रिस्पॉन्स में आप क्या कह रहे हो, दिस आप इज योर ड्यूटी। हाँ ड्यूटी, अब आपने ड्यूटी वर्ड यूज किया, सो इट्स टोटली रॉन्ग। ड्यूटी कोई नहीं है, उनकी क्या ड्यूटी है। अगर हम फॉरेन में बात करें तो 18 साल के बाद बच्चे को इंडिपेंडेंट कर दिया जाता है, यू हैव टू अर्न, और उसके साथ आप अपना खर्चा निकालो, सब चीजें मैनेज करो। बट हमें हमारे पेरेंट्स जब तक मैरिज या जब तक जॉब नहीं होती तब तक वो हमेशा सपोर्ट करते हैं। इवन आफ्टर मैरिज भी कोई प्रॉब्लम हो, दे आर ऑलवेज विद अस। तो इसीलिए इन चीजों को समझना है और ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प देम, ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो सोल्यूशन सिंपल है, उनकी हेल्प करो। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू। ओम शांति। आज के इस एपिसोड से हमने सीखा कि एक्सेप्टेंस इज द की। हमें चीजें एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए और हमें अपनी तरफ से भी कुछ एफर्ट्स करने चाहिए। हमें एफर्ट्स करने कभी नहीं रोकने चाहिए। हर रिलेशनशिप को चलाने के लिए, चाहे फ्रेंड्स हो या फैमिली या पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप हो, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा और हमें उनके लिए भी एफर्ट्स करने पड़ेंगे ताकि उनको भी फील हो कि हम भी उनके लिए कुछ कर रहे हैं। थैंक यू।